चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीढ़ी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है सेक्टर 1 रामनगरी मोड़ आशियाना पटना में, और हम बता दें कि आज हम जिस महिला से मिलने वाले हैं जो आज हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं, इनका नाम है पूनम आनंद। और पूनम जी के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगी क्योंकि डिटेल उनसे मिलके ही बात होगी। मैडम ने MA किया है और बहुत अच्छी बात है कि बहुत तरह के अलग अलग अखबारों में लिखती हैं, इनके आर्टिकल आते हैं। इससे भी खूबसूरत बात है कि इन्होंने अपने खाली वक्त को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है। तो मैं बता दूं, खाली वक्त में जो गरीब महिलाएं होती हैं, अनपढ़ महिलाएं होती हैं, उनको पढ़ाने का काम करती है। तो बहुत सारी बातें हैं आज की मिसेस भाग्यशाली के बारे में जो कि आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इनके आस पड़ोस की महिलाओं से भी मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती समाज के प्रति, उन महिलाओं के प्रति जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, कि हमारे पास जो ही समय है हम उनको दें, हमारे पास जो कुछ है हम उनको देकर उनकी ज़िंदगी संवारें। तो क्या सोचती है इसके बारे में यहाँ की महिलाएं, सारी बातें जानेंगे। तो पूनम जी आपका और हमारा कर रही हैं बेसब्री से इंतज़ार, तो चलते हैं उनके पास। नमस्ते। तो आज हमारी पूनम जी के बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे और आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी ऊपर हैं। जी हाँ, तो चलिए उनके पास। हाँ। तो हम पूनम जी के साथ हैं और हमारे साथ 2 फीमेल्स और भी हैं। तो सबसे पहले पूनम जी चाहेंगे आप इन दोनों से हमारा परिचय करवा दें। ये हमारी बहू बेटी, नमस्ते। और ये हमारी पड़ोसन है। तो आप अपना नाम बता दें मैम। मेरा नाम रिचा है। रिचा, और आप मैम? मेरा नाम कंचन है। कंचन जी। तो जैसे कि बातचीत के दौरान बात हो रही थी, मैंने दर्शकों से बात की, बहुत ज़रूरी है कि अगर समाज में हम रहते हैं तो समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसका कहीं ना कहीं हम उपयोग ज़रूर करें और अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर निभाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सभी? मैम तो जैसे करती ही हैं, समाज सेवा करती हैं और इस मायने में करती हैं कि जो ज़रूरतमंद महिलाएँ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करती हैं। क्या लगता है जनरल फीमेल होने के नाते जितना भी समय मिलता है, क्या कुछ हमें इस तरह की महिलाओं के स्थिति में उत्थान के लिए क्या कुछ करना चाहिए? कंचन जी, मेरा जो कहना है कि खाली समय में जो हम लोग फालतू समय इधर उधर गप करने में निकालते हैं, तो जिसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, जो बहुत सारे मतलब कि आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो उन लोगों को जागरूक करना कि कुछ न, हम लोग जिस चीज़ का जानकारी है उस चीज़ की उनको जानकारी देकर उन लोगों को आगे बढ़ाना जो कुछ नहीं कर पाती हैं, जानकारी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाती हैं। किसी को पैसे का अभाव रहता है तो किसी को ज्ञान का अभाव रहता है, उस चीज़ को बताकर उन लोगों को आगे बढ़ाना, और यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े सब। बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा है कि जिस चीज़ को हम जानते हैं उन्हें और भी लोगों में बताने से वो एक तरह से नेटवर्क बनता है और वो जानकारी फैलती है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी भी परिवार की अगर महिला शिक्षित है तो वो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो शिक्षित हो और कम से कम अपने बच्चों को एक बेसिक नॉलेज दे सके, ताकि वो आगे जा कर के उसको और एब्जॉर्ब कर सके और अपने उज्जवल भविष्य के लिए ऐसा ना हो कि उनके पिताजी अगर आज रिक्शा चला रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं तो वो भी उसको अपने में लाएं। वैसा नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ के और उज्जवल भविष्य अपना और अपने आने वाले परिवार का बना सकते हैं। तो ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, समाज वालों को मिलकर करना चाहिए, महिलाओं को मिलकर करना चाहिए, जिससे एक बड़े पैमाने पे जागरूकता हो और बड़े पैमाने पे परिवर्तन की उम्मीद हम कर पाए? तो क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं इन दोनों की बातों से सहमत हूँ। मेरा मानना है कि समय और उम्र दोनों के लिए किसी को नहीं रोना चाहिए। वो कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, या मेरे पास अब उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ। करने के लिए अभी भी वक्त है, उसके लिए ना उम्र देखना है ना समय देखना है। अगर आपके अंदर
एक इच्छा शक्ति है तो आप बिल्कुल जाने से पहले जब तक इस धरती पे हैं तब तक किसी न किसी तरह से किसी को कुछ न कुछ अच्छी बातें अगर सिखा कर जाएं तो एक नींव मजबूत होती रहेगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन एक बात मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी। हमारे समाज में शुरू से ही औरतों का जो स्थान रहा है वो दूसरा रहा है। औरतों की स्थिति में जो बदलाव आया है ये काफ़ी दिनों के बाद आया है। महिलाओं से इच्छाएं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो महिलाओं से बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो समाज में सुधार को लेकर हो या घर में स्थिति के सुधार को लेकर हो। क्या कहना चाहेंगे रजत? नहीं, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे देखा जाए तो ईश्वरीय रूप में भी शक्ति का रूप महिला को ही दिया गया है, वो किसी पुरुष को नहीं दिया गया। तो इसीलिए एक महिला के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो सारी तरह की चीज़ें कर सकती है। मैं भी वर्किंग हूँ, अब घर का भी काम करना होता है, बाहर का भी करना होता है, तो इस तरह का तालमेल मेरे अंदर उतनी शक्ति है कि मैं दोनों चीज़ का तालमेल करके चल सकूँ। तो इसीलिए हर महिला के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो एक शक्ति रूप भी है और दूसरों के सामने भी एक उसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। कंचन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग देखते हैं कि लेडीज़ बढ़ चढ़ के आज की डेट में हिस्सा ले, जो कि पहले नहीं निकल पाती थी, और तो उसके साथ साथ पुरुषों को भी सहयोग में देना चाहिए और उनको भी समाज के कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए और उसको आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास संभव है। एक महिला की जो रोल है समाज में वो बहुत अलग अलग है। बेटी है, बहू है, चाची है, मामी है और हर जिम्मेदारी निभानी होती है। तो इन्होंने कहा ये मेरी बहू भी है, बेटी भी है। तो रिचा, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सासू माँ कम माँ के लिए? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शुरुआत में जब मैं शादी करके आई तो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसी होंगी। बहुत सुना था, अपनी फ्रेंड से ही सुना था सब कुछ, बट यहाँ पर आके देखा नहीं, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है। ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना ख्याल मेरी माँ रखती हैं, एक बात बोलूँ तो 20 में ही रखती है, वो 19 है तो ये मेरी माँ 20 ही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं। और एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी तो मैं उनसे मिलने गई तो उसने बोला कि नहीं सास ऐसी होती है। तो मैं खड़ी हो गई और मैंने बोला मैं कैसी लग रही हूँ? तो उसने बोला बहुत अच्छी। मैंने बोला मेरी सासू माँ ने सजाया है मुझे। तो शी वॉज शॉक्ड। तो उस तरह से उसका एक विचार बदल गया सास के प्रति, जो मैंने उसके सामने बताया कि एक ऐसी माँ भी होती है, सासू माँ बल्कि सास कम माँ होती हैं जो ऐसे आपके साथ ट्रीट करती हैं, आपको बेटी से भी बढ़कर रखती हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा घर परिवार मिला है। तो ये तो रिचा की राय है अपनी सासू माँ का माँ के लिए। उन्होंने अपनी सासू माँ को माँ से भी एक पॉइंट ज़्यादा मार्क्स दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये एक मार्क्स ज़्यादा गेन करने में हमारी पूनम जी ने कितनी मेहनत की होगी ये भी जान लेते हैं। तो बहू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मैं बहू के सामने पूछ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप एक स्वतंत्र विचार रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये जब घर में आई या इसके आने की तैयारी शुरू हो गई तो इतना अंदर मेरे उत्साह था कि अभी तक मैंने बेटे के साथ लालन पालन किया है और एक बेटी आ रही है और वो भी बहुत ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगी कि बहुत जल्द आ गई। तो लगा कि एक साथी की कमी जो है वो अधूरी पूरी हो जाएगी और कहीं भी हम लोग खुल के एक दूसरे से बात कर सकेंगे और उसके अंदर जो कुछ भी होगा हमसे बोलेगी, कहेगी, ताकि हम लोग मिल बैठ के आगे बढ़ते चलेंगे। तो बताइए, अपनी बहू को सीधा सीधा एक दोस्त का दर्जा इन्होंने दे दिया और बहुत अच्छी बात कही कि इनकी जो इनकी ज़िंदगी में जो खालीपन था कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गया बहू के आने से। तो बहुत कम ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जहाँ बहू बेटी में आप कह लें बहुत कम ऐसा मैंने देखा है जहाँ जो सासू माँ है वो अपनी बहू को दोस्त का दर्जा दे दिया। दोस्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर तरह की चीज़ें हम उनसे शेयर करते हैं। तो बहुत कुछ मैंने हमेशा ही कहा है कि भाग्यशाली के हर एपिसोड में कुछ ना कुछ आप नया सुनेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो आज ये रिलेशन भी मुझे बहुत अनोखा और बहुत प्यारा लग रहा है। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में बातचीत तो हमारी लगी ही रहेगी और ये भी बता दें कि अगर आपका भी संबंध इतना ही सुहाना है आपस में और आप भी अगर दुनिया को बताना चाहती हैं कि हाँ आपकी ज़िंदगी भी सफल है, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं मिसेस भाग्यशाली बनने के लिए। और इसके लिए नोट कीजिए हमारा नंबर, आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इस नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etpmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल तो वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि जितनी बातचीत हमने की
ये सारी चीज़ें हमारी पूनम जी ने अपने ज़िंदगी में सहा है, झेला है और कर रही हैं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ कर रही हैं इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा हमारे साथ। हम तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबको मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली पूनम जी के साथ। तो पूनम जी से बातचीत तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि उनके सास ससुर ने क्या कुछ कहा है हमारे पूनम जी के बारे में। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बेटे कितने हैं? कौन से पूछ रहे हैं आप? अरे आप ही बता दें। एक बेटा है, तो एक ही बहू है पूनम जी, और उन्हीं से सारी उम्मीदें आपकी रहती होंगी या अभी भी रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बहू के बारे में, कैसी बहू है? कि ये अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है जी। और हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। जी। बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी जी। और आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है, बहू हमारा बहुत अच्छी है। जी। हाँ, आपका ख्याल रखती है? बहुत हमारा बेटा थी, हमारा पोता भी, हमारा कोई चीज़ का अथी नहीं है। सारी इच्छाएं आपकी वो आपके हिसाब से करती हैं? ताकि हाँ एकदम आपके हिसाब से। कभी डांटा भी है आपने उनको? नहीं, किसी चीज के लिए नहीं डांटा? नहीं, हम नहीं। हम जैसे जानते हैं कि हमारा बेटी है, एक बेटा दे दिए तो वो हमारा बेटी हो गई। जी जी। हम जब बहू उतारे तो हम बेटी जान के हम दोनों लेकर उतारे हैं। ऐसा ये सब बात नहीं है। बहुत ही प्यार से और अच्छे से हाँ। आप भी उनको रखती हैं और उनके तरफ से भी उतना ही प्यार आपको मिलता है। हाँ, सब हमारा नतिन पतोह देखो आई है, वो भी हमको जान दिले रहती हैं। सब जान दी रहती हैं। हाँ, ये सब नहीं होता। हम सूता रहते हैं, इतना आता है सहती होके तब हम दोनों वक्त के देह दबने लगता है। इतना हैरान होके आता है तो इतना अच्छा संस्कार है बच्चों में, तो क्रेडिट किसको देती हैं आप? आपने मेहनत की है इसके पीछे, या आपकी बहू बहुत मेहनत करती हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार रहें? सब मेहनत मैंने हमरो है, बहू के है, बेटा के है, सबको है। परिवार में कोई नहीं, बाबा भी है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत की है या कितने लगन से, शिद्दत से आप अपने हर जिम्मेदारी को पूरा किया करते हैं? मैं तो कुछ सोची ही नहीं। जब शादी करके यहाँ आई तो मुझे लगा कि सब कुछ अपना है, और जो कुछ भी मुझे करना है सब अपने के लिए करना है और अपने लोगों के लिए करना है। जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय कैसे निकाला आपने, और चीज़ों के बीच में सामंजस्य किस तरह से बिठाती हैं आप? जब मैं छोटी थी तो पेपर मैगजीन कुछ भी पढ़ती, उसमें किसी का भी नाम देखती तो मेरे मन में भी आता कि काश इस जगह पे मेरा भी नाम होता, मैं भी ऐसा कुछ करती, लिखती। और हमारे परिवार में से भी कुछ महिलाएं थीं, लेकिन मैं उनसे नाम नहीं लेना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन उनसे जब मैं पूछती तो वो कहती अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, यूँ ही तुम पढ़ती रहो, बड़ी हो। और लगा मुझे कि वो कन्नी काट रही हैं, लेकिन मन में जितना वो मना की उतना ही मेरे अंदर धंसता चला गया कि मैं भी कुछ लिखूँ, पढ़ूँ। और फिर शादी करके ससुराल आई, यहाँ आई तो जिम्मेवारी के बीच पता ही नहीं चला कि पढ़ना भी चाहिए, भूल गई। लेकिन एक प्रेरणा के स्रोत पति और बच्चे सब इस बीच हो गए, बड़े भी हो गए। और करीब 86 के बाद 2000 में मैंने फिर वापस पढ़ाई अपनी शुरू की। क्या बात लेकिन है। मन में अंदर इस तरह की भावना रहती थी कि जो भी दुख या सुख मैंने महसूस किया अपने और दूसरे के विषय में भी, उसे मैं कागज पे उतारती हैं। तो आपके लिखने का जो मुख्य आप कह लें जो मुद्दा होता है वो क्या होता है? मुख्य और पसंदीदा मुद्दा क्या है? जो महिलाएं अपने अंदर जो कुछ भी प्रतिभा जो एक ईश्वर की तरफ से होती है, कुछ अपनी मेहनत से भी होती है, तो वो प्रतिभा को वो दबाए नहीं। बातचीत के दौरान मैंने आपको बताया भी था शुरू में कि मैम की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनकी लिखी हुई चीज़ें, आर्टिकल वगैरह पेपर में निकलते रहते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैम हम ज़रूर चाहेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, और मुझे लगता है मैम की बहुत सारी कलेक्शंस में से एक छोटा कलेक्शन उन्होंने हमें दिखाया, किताब दर्पण। तो ज़रूर चाहेंगे एक छोटा सा कुछ बताएं हमें इस किताब के बारे में। इस पुस्तक के लिखने के पीछे तो मेरा जो भी रहा, लेकिन इसके पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया मुझे पाठकों की मिली, उन्होंने कहा यही कि ये पुस्तक जहाँ कहीं भी रहेगी, जिसने भी इसे
पढ़ा होगा या पढ़ेगा उसके यहाँ कभी भी किसी तरह का क्लेश कलह नहीं होगा। नहीं जो होगा। आपसी रिश्तों में बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या बात है, ताकि- क्या बात। काफ़ी प्रोग्राम्स भी हमने देखे, तो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ें, ये अवार्ड, ये जो सम्मान था दिया गया? भोजपुरी जिसे 8वीं अनुसूची में अभी स्थान नहीं मिला है, वो उपेक्षित अभी पड़ी हुई है, लेकिन भोजपुर ज़िले में एक सम्मान समारोह हुआ जिसमें भोजपुरी प्रेरणा स्रोत के लिए मुझे वहाँ अकेली महिला को सम्मानित किया गया। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि महिलाओं को तो पढ़ाते हैं चलिए, लेकिन गरीब महिलाएं ही क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो क्या कहना चाहेंगे पूनम जी? क्योंकि उन्हें अंक जोड़ना नहीं आता, घड़ी देखना नहीं आता, और इस वजह से वे हमेशा शोषण का शिकार होती चली गई। मालकिन ने बताया कि अभी 3 बज रहे हैं और बज 4 रहे होते हैं और वो कर्ज के तौर पे वे हमेशा किसी न किसी कारण से जब भी पैसे किसी से उधार ली तो 200 रुपये की जगह पे उन्हें 400 पे ठप्पा लगवाया गया, उन्हें पता नहीं। चलिए बातचीत पूनम जी से और भी करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त हो गया है कि खेला जाए पूनम जी के साथ एक गेम। और चूंकि अंकों का खेल सिखाती हूँ तो यहाँ कुछ गेम भी अंकों से ही संबंधित है, तो गेम के लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो चलिए हम आपको गेम समझा दें कि यहाँ आपको 1 से 10 तक अंक बोलने हैं। बड़ा आसान है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर पहला जो अंक है आपने हिंदी में कहा तो अगला अंक आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। ऑल्टरनेट बोलते जाना है 1 से 10 तक। तैयार? समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 8 9 10। चलिए यहाँ खड़ी हम बंद कर देते हैं और बता देते हैं बिल्कुल सही बताया है। क्या बात है, सोच कर बताया है। बहुत समय था इनके पास, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे ढंग से गेम जीता है। ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। बता दें, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की हसीन यादों को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए। बता दें आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि लिए एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मिलेंगे इनकी जिंदगी के प्रेरणा के स्रोत यानी इनके हस्बैंड से बहुत सारी बातें जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, हम तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमें आज के मिसेस भाग्यशाली पूनम जी और हमारे साथ इनके हस्बैंड भी हैं। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम इनसे करा दें। नमस्ते सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? उमेश आनंद। और उमेश जी अपनी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक पत्नी के रूप में, एक सास के रूप में और एक बहू के रूप में अभी तक मेरे परिवार में इसकी कोई शिकायत नहीं है। जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए काबिल तारीफ़ है, और आज तक प्रशंसनीय है। आज तक कोई हमारे रिलेशन में, कोई मोहल्ला में, चाहे परिवार में कोई इसका शिकायत नहीं किया। शादी के बाद आई तो एक बार आए थे राइटर, तो ये कुछ लिख के दी, तो वो बोले हमसे कि इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फिर इस बाद पढ़ाना चालू किए, तो फिर MA की, फिर डबल MA की, और अभी एक बार लिखना शुरू की, अभी बुक्स भी लिखी है। आप लकी हैं कि आपके हस्बैंड को हर एक बात मालूम है जो भी आप किया करती हैं। लेकिन कहते हैं ताली तो 2 हाथों से बजती है, संबंध हमेशा ही परस्पर होते हैं। शादी के बाद जब हम ससुराल आते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला जो सपोर्ट है वो पति की तरफ से ही होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने साल तक आपने परिवार को अपनी चीज़ें, अपना योगदान, अपना सब कुछ तन मन धन दिया है? उसके बाद परिवार तो रिवर्ट करता ही करता है, हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। जब 25वीं सालगिरह मेरी शादी की आई तो मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इतने वर्ष गुजार दिए यहाँ इस घर में, क्योंकि मैके में तो उन दिनों लड़कियाँ उतने लंबे समय तक रहती नहीं थी, पहले ही ब्याह दी जाती थी। और कब धीरे धीरे समय इस तरह गुजर गया और इतना अपनापन मुझे मिला। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए, दोनों बच्चे सेटल हैं, बहू आ गई, मतलब 3 पीढ़ी हमारे साथ है। क्या बात है। लेकिन मैंने भी अपनी दादी सास और दादा ससुर को देखा था, और आज मेरे यहाँ मेरी बहू भी देख रही है, और उसके अंदर भी मैं अपनी वाली छवि जब देखती हूँ तो कितनी बार मुझे आश्चर्य होता है कि लोग कहते हैं वक्त बदल गया, जमाना ऐसे हो गया, आज की लड़की ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। हमको लगता है कि जिसको आप जिस तरह अपनाइएगा
शायद वो भी आपको उसी तरह से अपनाएंगे। तो कुल कितने वर्ष हो गए शादी को, ये बताइए। 28 साल। 28 साल हो गए हैं। बताइए मैम को देखने से लगता भी नहीं है कि 28 साल शादी को पूरे कर लिए। तो अपने फिटनेस का राज और हस्बैंड की भी फिटनेस का राज क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। अंदर से खुश रहिए और जैसी खुशी अंदर में मिले वो चेहरे पे झलकनी चाहिए। और किसी को भी देख के ऐसी चिंता या ऐसा ईर्ष्या का भाव नहीं रखिए कि वो नहीं बढ़ेगा हम ही बढ़ें, या जितना हो सके हर एक चीज को सकारात्मक ढंग से सोचिए, बोलिए, रखिए। तो और अपने आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, फिटनेस का राज क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन का भी क्लास की है, पढ़ी है और उसके मुताबिक हम लोग को खाना परोसती है जी। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर। तो आप भी शुरू हो जाइए, अगर अनहेल्दी है, अनफिट है तो अभी से शुरू हो जाइए। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि बुलाएं कि फैमिली के बाकी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेलें अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ईकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? आप सबके लिए शब्द है दिल और समय शुरू होता है अब। बिन सजना के माने ना ये पगला है, समझाने से समझे ना ये पगला है, समझाने से समझे ना। दूसरा गाना। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम्हें कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। तीसरा गाना। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। तो चलिए यहाँ समय से बात बता दे, सबने मिलकर गेम जीत लिया, बहुत ही बढ़िया। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए मंगवा लेते हैं इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी पूनम जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पार्सल से दूर रोड पटना में। केक काटे और सब